तो बंद कर देना, ठीक है। आइए फिर से एक बार इस दिए हुए सुंदर अवसर के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर एक बार सुंदर मौका दिया कि हम प्रभु की आराधना करें। अब वचन का समय है। मेरे भाई बहनों, इन दिनों में चलने वाली बहुत सारी तकलीफों को हम सब लोग सह रहे हैं और देख रहे भी है, अपनी आंखों से कानों से सुन रहे भी है। परंतु आज हर एक लोगों की आशा लगी है कि कब ये बंद होगा। परंतु परमेश्वर एक सुंदर मौका प्रभु ने हमें दिया कि राजा दाऊद अपने भजन में इस प्रकार से कहते हैं। भजन संहिता 121 को हम लोग पढ़ेंगे और भजन संहिता 121 को हम लोग निकालेंगे और पढ़ेंगे। और भजन संहिता 121 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। भजन संहिता 121 उसका पहला वचन इस प्रकार से लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेंगी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में हम सब सारे संसार को एक आशा है, हमें सहायता कहां से मिलेंगी। लेकिन आप और मेरे पास प्रभु का वचन है और परमेश्वर का वचन हमको इस बात को सिखाता है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेंगी। मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मेरे भाई और बहनों, इन दिनों में ये लॉकडाउन जो चल रहा है, लेकिन आपकी और मेरी सहायता करने के लिए परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेंगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज की सुबह मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है हमें सहायता देने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पे लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में मेरे भाई और बहनों, मुझे देखने वाले और सुनने वाले मेरे प्रिय लोगों, मैं आज की सुबह आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन हमको इस प्रकार से सिखाता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं, मुझे अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाना है। प्रभु के प्रिय लोगों, इस दिए हुए सुंदर अवसर के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा हमको सिखाता है कि हमें इन दिनों में सहायता कहां से मिलेंगी। हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रतिदिन जब सुबह उठता है, इस बात पर रहता है कि मुझे सहायता कहां से मिलेंगी। आज मेरे घर में सहायता करने वाला कौन है? कौन मनुष्य मेरी सहायता करेगा? कौन व्यक्ति मेरी सहायता करेगा? लेकिन बाइबल कहती है, सिर्फ मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से। मेरे भाई और बहनों, इन दिनों में यदि आप इस बात को सोचते होंगे, लॉकडाउन के समय में मुझे सहायता कहां से मिलेंगी, मुझे सहायता सिर्फ परमेश्वर की ओर। आज की इस समय के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमें सहायता सिर्फ परमेश्वर की ओर से मिल सकती है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इधर उधर मत ताको, इधर उधर मत देखो, मनुष्य की हाथों की ओर मत देखो, उस पर्वत की ओर देखो, उस चट्टान की ओर देखो जहां से हमें सहायता मिलती है, जो हमारी सहायता करने के लिए परमेश्वर का आत्मा तैयार है। उस परमेश्वर की ओर देखना है कि जहां से हमें सहायता मिलती है। मेरे भाई और बहनों, आज इस सुंदर अवसर को प्रभु ने जो दिया, आज भजन संहिता की ओर बाइबल बताती है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। यहाँ पे कंफर्म किया गया है, यहाँ पे प्रश्न का हमारे उत्तर दिया गया है कि हमें सहायता कहां से मिलेंगी। हमें सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है। मेरे भाई और बहनों, आज की इस सुंदर समय के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, इस सुंदर समय, इस दिए हुए सुंदर समय के लिए, इस खुले आसमान के नीचे परमेश्वर ने एक सुंदर मौका दिया कि मैं आपसे बातें करूं, कि आप लोग जो सहायता के लिए अपनी आंखें लगा के, कोई तो हमारी सहायता करे। लेकिन आज के सुंदर समय में, आज के दिए उस अवसर के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं प्रभु को कि मैं आपको बताने के लिए तैयार प्रभु ने मुझे किया कि आपको सहायता परमेश्वर देने वाला है। आपकी सहायता करने के लिए परमेश्वर तैयार है, वो तैयार है। मेरे भाई और बहनों, आप उसकी ओर अपनी आंखों को लगाओ, प्रतिदिन अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाओ। परमेश्वर मेरे जीवन के लिए सब कुछ पूरा करेगा। परमेश्वर का आत्मा मेरे परिवार के लिए सब कुछ पूरा करेगा। परमेश्वर का आत्मा मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए सब कुछ पूरा करेगा। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का आत्मा
हमारे लिए सहायता करने के लिए तैयार है। मेरे भाई और बहनों, हमारा वो परमेश्वर है। बाइबल ऐसा कहती है, मती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, यदि उससे 30 से लेकर 33 तक पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, उन आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते ना तो काटते, फिर भी हमारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है, तो क्या तुम्हारा मूल्य उनसे अधिक नहीं है? मेरे भाई और बहनों, बस हमारी आंखें उस परमेश्वर की ओर लगी रहनी है। हमारा आंखें उस परमेश्वर की ओर लगे रहना है। और जब हमारी आंखें उस परमेश्वर की ओर लगी रहेंगी, वो जरूर हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। मनुष्य की ओर देखना ताकना बंद कर दो, क्योंकि खुदा आपके लिए तैयार है, आपकी सहायता करने के लिए तैयार है, आपको देखना, आपकी मदद करने के लिए परमेश्वर तैयार है। उसने कहा, मैं जाता हूं लेकिन एक सहायक तुमको दे के जाता हूं, जिसका नाम पवित्र आत्मा है, जो तुम्हारी सहायता करेगा। मेरे भाई और बहनों, आपने और मैंने पवित्र आत्मा को पाया, आपने और मैंने उद्धारकर्ता यीशु को पाया, और जिस दिन आपने और मैंने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु को ग्रहण किया, उसने एक सहायक उसी समय हमें दे दिया कि वो हमारी सहायता करे। आज की इस सुंदर समय में मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस दिए हुए अवसर के लिए प्रभु को धन्यवाद करता कि मैं आपको पवित्र शास्त्र से कुछ बातों को बता सकूं। आज हमारे पास समय, मेरे भाई और बहनों, मैं आपको ज्यादा नहीं बता सकता हूँ। इस छोटा सा 10 मिनट का वचन को मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन दिनों में आपको सहायता की जरूरत है। इन दिनों में आप सहायता मांग रहे हैं, इन दिनों में आप सहायता को मांग रहे हैं। आपकी सहायता कोई मनुष्य नहीं करेगा। इन दिनों में आपकी सहायता सिर्फ परमेश्वर का आत्मा करेगा। वो तैयार है आपकी सहायता करने के लिए। क्यों हमारी सहायता परमेश्वर करेगा? क्योंकि बाइबल कहती है, उसका दूसरे वचन में इस प्रकार से लिखा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर हमारी सहायता इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो सृष्टि करता है, क्योंकि वो आपको और मेरा सृष्टि करता है। वो आपको और मुझको बनाने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो कहता है कि वो हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। हमें सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है। वो हमारा सृष्टि करता है। मेरे भाई और बहनों, वो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है। वो आकाश और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर है। वो आपको और मुझको बनाने वाला परमेश्वर है। मेरे भाई और बहनों, इसलिए वो आपकी और मेरी सहायता करने के लिए तैयार है। पहला। दूसरा, यहाँ पे लिखा है, वचन 3 में लिखा है, वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना उघेगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो हमारी सहायता इसलिए करता है क्योंकि पहला, वो हमारा करता है। दूसरा, वो हमारा रक्षक है। वो हमें हर प्रकार से बचा के रखने वाला है। चाहे इन दिनों में किसी भी प्रकार की बीमारियां, महामारियां इस दुनिया के अंदर फैल रही है, लेकिन बाइबल कहती है वो हमारा रक्षक है। वो हमारी रक्षा करने वाला है। वो हमको बचाने वाला परमेश्वर है। वो बचाने वाला परमेश्वर। मेरे भाई और बहनों, वो हमारी सहायता इसलिए करता है। पहला, वो हमारा करता है। दूसरा, वो हमारा रक्षक है। और तीसरा, यहाँ पे लिखा है वचन 5 में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा तेरा रक्षक, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। और यहाँ पे लिखा इस प्रकार से, उसके 6वें वचन में इस प्रकार से लिखा, ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होंगी। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। और 7वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की भी रक्षा करेगा। तीसरी बात, परमेश्वर हमारा सहायक है और वो सारी विपत्तियों से हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर। इसलिए प्रभु के नाम को स्तुति हो। मेरे भाई और बहनों, अपनी आंखें मनुष्य की ओर मत लगाओ, अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाओ, क्योंकि वो आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। क्यों सहायता करेगा? क्योंकि वो तुम्हारा करता है, पहला। दूसरा, वो तुम्हारा रक्षक है। तीसरा, वो तुम्हें सारी विपत्तियों से बचाने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु के नाम को स्तुति हो। आप सबसे निवेदन है, मैं पास्टर नवनीत आपसे विनती करता हूं, आप हमारे ग्रुप के लिए, बेहतर ग्रुप के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। और
हमारे सारे ग्रुप के सारे परिवारों के लिए प्रार्थना कीजिए कि इन दिनों में हमारा लाइव जो वीडियो हम लोग दिखा रहे, इसका कारण एक ही है कि प्रभु के नाम की महिमा हो और लोग प्रभु के वचन को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र करें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। यदि आपको कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप लोग ज़रूर हमको संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8055356033। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। खुदा बाप, हम तेरा धन्यवाद करते जितने लोग हमें देख रहे, वो सब लोग आज की पिता सुंदर में समय के लिए पिता परमेश्वर हर समय अपनी आंखें आपकी ओर लगाए और अपनी आंखों को आपकी ओर लगा के निरंतर आपको देखते रहे, क्योंकि आप उनका सहायता करने वाला परमेश्वर है। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सारी बातों के लिए धन्यवाद करते, इस सुंदर दिए हुए अवसर के लिए धन्यवाद। अब तक संभाल, आगे संभाल, सारी महिमा तुझे देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।